पांचवें चरण का चुनाव समाप्त। छठे चरण का चुनाव 25 मई 2024 को और सातवें चरण का चुनाव 1 जून 2024 को 4 जून को गिनती शुरू हो जाएगी, जिससे पता चलेगा देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पब्लिक सर्वे के अनुसार डाटा तैयार है, जिसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं बनते हुए दिख रही है। ऐसा लगता है किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं कर्नाटक राज्य से पब्लिक ओपिनियन। कर्नाटक राज्य में लोकसभा की 28 सीट है, जिसमें 15 बीजेपी को, 13 कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिख सकती है। वहीं अब आंध्र प्रदेश में चलते हैं। वहां लोकसभा की 25 सीट है, जिसमें केवल 10 भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट सकती है और अन्य पार्टी के खाते में 13 सीटें जा सकती है। वहीं राज्य उड़ीसा की बात करें तो वहां लोकसभा की 21 सीट है, जिसमें से 4 बीजेपी को मिल सकती है और कांग्रेस को 5 सीट मिल सकती है और अन्य पार्टी वहां की 12 सीटें अपने नाम करवा सकती है। अब हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें बीजेपी 3 सीट और कांग्रेस 1 सीट पर सिमटती हुई नजर आ सकती है। वहीं गोवा में 2 लोकसभा की सीट है, जिसमें से 1 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ सकती है। 80 सीटों का पब्लिक सर्वे हो गया है, जिसमें बीजेपी को 33 सीट, कांग्रेस को 22 सीट, अन्य पार्टी को 25 सीट मिलती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं त्रिपुरा की, जिसमें 2 लोकसभा की सीट है। दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुल सकता है। अब बात करते हैं मणिपुर की, जहां लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी का खाता भी नहीं खुल सकता है। वहीं कांग्रेस को दोनों सीटें मिलती हुई नजर आ सकती है। अब चलते हैं मेघालय, जहां लोकसभा की 2 सीट है, जिसमें कांटे की टक्कर है। वहां 1 सीट पर बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भी कांटे की टक्कर है। वहां भी लोकसभा की 2 सीट है, जिसमें से 1 सीट बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ सकती है। अब चलते हैं बड़े राज्य तमिलनाडु की ओर। वहां लोकसभा की 39 सीट है, जिसमें बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। केवल 9 सीटों पे सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस 10 सीटों पे सिमटती हुई नजर आ रही है और डीएमके पार्टी 20 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। टोटल 127 सीटों का पब्लिक ओपिनियन सामने आया है, जिसमें 46 सीटों के साथ बीजेपी, 36 सीटों के साथ कांग्रेस और 45 सीटों के साथ अन्य पार्टी बढ़त बनाई हुई है। अब सबसे बड़ी लोकसभा सीटों वाली राज्य उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 55 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई नजर आ सकती है। कांग्रेस केवल 25 सीटों के साथ ही सिमट सकती है। यह क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इसमें भी कांग्रेस सेंध लगाते हुए नजर आ सकती है। अब बात करते हैं बिहार की, जहां लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से 15 बीजेपी को, 25 कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ सकती है। यहां इंडिया पार्टी का बोलबाला है, बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं गुजरात राज्य की, जो बीजेपी का गढ़ है। यहां 26 लोकसभा की सीट है, जिसमें से 20 बीजेपी पार्टी को और 6 कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ 273 लोकसभा सीटों में से 136 सीट के साथ बीजेपी, 92 सीट के साथ कांग्रेस और 45 सीटों के साथ अन्य पार्टी बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। सिक्किम, जहां लोकसभा की 1 सीट है, उस पर न ही बीजेपी को, न ही कांग्रेस को खाता खुलेगा। अन्य पार्टी ने अपने नाम सिक्किम की सीट करवा ली। मिजोरम का भी वही हाल है। वहां भी लोकसभा की 1 सीट है, इसमें भी न बीजेपी का खाता खुलेगा, न ही कांग्रेस का खाता खुलने का आसार है। अन्य पार्टी भी मिजोरम की सीट अपने नाम करवा सकती है। नागालैंड, जहां लोकसभा की 1 सीट है, वहां बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सकता है। दिल्ली, जहां 7 लोकसभा की सीट है, वहां बीजेपी को 4 सीट मिलती हुई नजर आ सकती है। कांग्रेस 3 सीट पे सिमटती हुई नजर आ सकती है। यह इंडिया पार्टी के लिए बुरी खबर है। जम्मू कश्मीर, जहां लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से 2 बीजेपी को, 3 कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ 288 लोकसभा का सीट का पब्लिक ओपिनियन सामने आया है, जिसमें 143 सीट के साथ बीजेपी, 98 सीट के साथ कांग्रेस बढ़ रही है और अन्य पार्टी के नाम 47 सीटें होती हुई नजर आएगी। बंगाल, जहां लोकसभा की 42 सीट है, वहां टीएमसी के अलावा किसी भी पार्टी का टिकना मुश्किल है। बंगाल में बीजेपी को 7, कांग्रेस को 5 सीट मिलती हुई नजर आ सकती है। वहां की शेरनी ममता बनर्जी अकेले अपने नाम 30 सीट करवाती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ 330 लोकसभा सीटों में से 150 बीजेपी, 103 कांग्रेस, 77 अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। असम, जहां लोकसभा की 14 सीट है, जिसमें बीजेपी को 10 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और अन्य पार्टी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ सकती है। छत्तीसगढ़, जहां लोकसभा की 11 सीट है, उसमें बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 3 सीट मिलती हुई नजर आ सकती है। हरियाणा, जहां लोकसभा की 10 सीट है, वहां बीजेपी को 4, कांग्रेस को 4 और अन्य पार्टी को 2 नाम हो सकती है। झारखंड, जहां लोकसभा की 14 सीटें हैं, वहां इंडिया पार्टी का जलवा है। 8 सीटों के साथ कांग्रेस, 4 सीटों के साथ बीजेपी को मिलती हुई नजर आ सकती है। महाराष्ट्र, जहां 48 लोकसभा की सीट है, जिसमें से 18 सीट बीजेपी को, 30 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ 427 लोकसभा सीटों का पब्लिक ओपिनियन सामने आया है, जिसमें से 194 बीजेपी को, 150 कांग्रेस को और 83 अन्य पार्टी को मिलती हुई नजर आ सकती है।
मध्य प्रदेश जहां 29 लोकसभा की सीट है, जिसमें से 20 सीट अकेले बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। 9 सीटों पे कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ सकती है। राजस्थान जहां 25 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 18 सीट अकेले बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 7। केरल जहां लोकसभा की 20 सीट है, जिसमें कांग्रेस को अकेले 18 सीट मिलती हुई नजर आ सकती है, वहीं बीजेपी को केवल 2 सीट पे ही सिमटती हुई नजर आ जाएगी। तेलंगाना जहां पे 17 लोकसभा की सीट है, जिसमें कांग्रेस पार्टी अकेले 11 सीटों पे अपना दबदबा बनाती हुई नजर आएगी, बीजेपी 4 सीटों के साथ सिमटती हुई नजर आ जाएगी। अब तक 518 सीटों का पब्लिक ओपिनियन आ चुका है, जिसमें से बीजेपी 238, कांग्रेस 195, अन्य 85 सीटों के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। पंजाब जहां 13 लोकसभा की सीट है, जिसमें इंडिया पार्टी को 7 और बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ सकती है, वहीं 4 सीट अन्य पार्टी के नाम अपने हो सकती है। उत्तराखंड जहां 5 लोकसभा की सीट है, जहां बीजेपी का डंका बजता है, 5 की 5 सीट बीजेपी के नाम, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलता हुआ नजर आ सकता है। केंद्र शासित प्रदेश की 7 लोकसभा सीट है, जिसमें से 5 बीजेपी के नाम होते हुए दिख सकती है और कांग्रेस 2 सीटों के साथ सिमटती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ 543 सीटों का पब्लिक ओपिनियन आ गया है, जिसमें से बीजेपी को 250, कांग्रेस को 204 और अन्य को 89 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। आपकी क्या राय है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कमेंट करें।